औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तमाम दोस्तों को, तमाम व्यूअर्स को अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त। उसके लिए मैंने एक अदद प्याज लिया है, लीमू लिया है, अदरक लिया है, टमाटर लिया है, हरी मिर्च लिया है और लहसुन लिया है। तो लहसुन में से थोड़ा सा हम बचाएंगे और अदरक में से भी काट के हम बचाएंगे थोड़ा सा। तो इन तमाम चीज़ों को मैं काट लेता हूँ और अदरक और लहसुन का मैं पेस्ट बनाता हूँ। अदरक और लहसुन को काट लिया है, दोनों को मैंने ये ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। इसको ग्राइंड करेंगे और इसका पेस्ट बनाएंगे। या अब हम पेस्ट बनाते हैं अदरक और लहसुन का। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। टमाटर मैंने काट के ब्लेंडर के अंदर डाल दिया। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। देखें, अब हम इसको ग्राइंड करते हैं। टमाटर हमारा ग्राइंड हो गया है। टमाटर हमारे का पेस्ट बन गया। टमाटर का पेस्ट बनाकर हम ये भी निकाल लेंगे। मेरे पास मैंने ये आधा किलो गोश्त उबाल के रखा हुआ है। आधा किलो गोश्त का हम अचार गोश्त तैयार करेंगे इंशाअल्लाह। मेथरे हैं, कलवंजी है, तेज़पात है। ये हमारे पास मसाला है अचार गोश्त का। आप देख लें, आप देख सकते हैं। इसमें मैंने सौंफ और लौंग लिए हैं 6 अदद और 1 टीस्पून मेथरे, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत और 4 अदद सब्ज़ इलायची, 1 टीस्पून खुश्क धनिया साबुत और 1 अदद दालचीनी का 1 इंच का टुकड़ा और कलवंजी 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को हम डालेंगे भूनने के दौरान। तो चलो हम तैयारी करते हैं। ऑयल हमने डाल दिया है और हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसके अंदर ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज, 1 अदद जो आपको दिखाया था। इसको फ्राई करेंगे, सिर्फ गोल्डन ब्राउन करना है। गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सबसे पहले लहसुन और अदरक का पेस्ट। देखते रहें, पूरी वीडियो आपने देखनी, एक भी इसका स्टेप आपने ज़ाया नहीं करना। ये मेरे पास अदरक है, जिंजर कटा हुआ और ये लहसुन है। ये हम ऊपर आखिर में डालेंगे। जिंजर को और लहसुन को हम पकाने के दौरान हम डालेंगे, क्योंकि अचार के अंदर लहसुन भी होता है साबुत, आपने देखा होगा। तो उसके लिए हम डालेंगे। लीमू हमने लिया है, लीमू डालेंगे। प्याज को अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करना है। उसके बाद हम प्याज को निकाल लेंगे। फिर हम इसके अंदर पहले मेथरे को और कलवंजी को हम फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर दोबारा ऐड करेंगे प्याज को। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट टीवी। आप हमारे साथ रहिए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और लाइक करने से
आप हमारी हौसला अफजाई करते हैं। देखें प्याज हमारा तकरीबन गोल्डन हो चुका है और हम इसको निकाल लेंगे। इसके बाद हम फ्राई करेंगे मेथरे को। आपने प्याज को चलाते रहना है, रोकना नहीं है, नहीं तो प्याज जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट टीवी। देखें प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, प्याज ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। आंच को मैंने एक दफ़ा बंद कर दिया है, चूल्हे को बंद कर दिया, फ्लेम को बंद कर दिया है। हम प्याज को निकाल लेंगे, फ्लेम को दोबारा चलाते हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को दोबारा चला दिया हमने। इसके अंदर हम ऐड करेंगे, सबसे पहले हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथरे को। सबसे पहले हम मेथरे को ऐड करेंगे, मेथरे को। फिर इसके बाद हम कलवंजी को ऐड करेंगे। इन दोनों को जब अच्छे तरीके से थोड़ा सा 1 से 2 मिनट भून जाए तो इसके अंदर फिर हम बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो हम ऐड करते हैं इसके अंदर 1 टीस्पून मेथरे। मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर मेथरे ऐड कर दिए। इसके बाद मैं इसके अंदर कलवंजी शामिल कर रहा हूँ, 1 टीस्पून कलवंजी। इसके बाद हम शामिल करेंगे ये मेथरे हमारे हो चुके हैं। इसके बाद मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल किया। अच्छी तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा अदरक और लहसुन का पेस्ट। भूनने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे, देखिए माशाल्लाह, इसमें ऐड करेंगे हम तमाम मसाला जो हमारे पास है। तमाम मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर ऐड करते हैं तमाम मसाले को। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, हल्की आंच पे भूनना है। देखें मैंने हल्की आंच चलाई हुई है, आपने भी हल्की आंच पे, हल्की फ्लेम पे आपने इसको भूनना है। जो हमने मसाला डाला था साबुत मसाला, वो हमारा भुना जा चुका है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तेज़ पत्ता भी मैंने डाल दिया, कड़ी पत्ता, और ये टमाटर का पेस्ट हम डालेंगे इसके अंदर। 1 टमाटर का पेस्ट मैंने बनाया था आपके सामने। अभी इसके अंदर ही हम ये प्याज को ऐड कर देंगे। थोड़ा सा कुचल लेंगे हाथ के साथ, ऐसे कुचल के इसके अंदर ही डाल देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून बस लाल मिर्च, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। हस्बे ज़ायका आप इसके अंदर साल्ट को इस्तेमाल करें, हस्बे ज़ायका। इसको चलाएं अच्छे तरीके से। ये कड़ी पत्ता मैंने डाल दिया हुआ है। ये भूनने अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसके अंदर तकरीबन
1 पाव दही इस्तेमाल करेंगे, 1 पाव दही इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 2 चम्मच हम इमली का पेस्ट इसमें डालेंगे। इमली का पेस्ट हम डालेंगे इसमें तकरीबन 2 चम्मच, 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी डाला है। आप देख सकते हैं हल्दी को, मैंने हल्दी का डाला है। और इसके अंदर ऐड करेंगे दही को। गोश्त मैंने जो आधा किलो रखा था वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। कहीं लगता है मूवी में कटिंग हो गया है, एडिटिंग के दौरान आधा किलो गोश्त मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब हम इसके ऊपर ही जो मैंने दही आपको बताया है 1 पाव, ये मेरे पास दही है, ये हम इसके साथ ही ऐड करते हैं 1 पाव दही। ये मैंने 1 पाव दही इसके अंदर ऐड कर दी और हस्बे जायका इसके अंदर नमक डालेंगे। आप एक हस्बे जायका डालना है, आप अपने हिसाब से डालें। मेरे पास ये नमक है, साल्ट आप अपने हिसाब से डालें और इसको चलाएंगे हम। आंच को हल्का रखना है फ्लेम को, क्योंकि फ्लेम तेज़ होगा तो जो दही है वो जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, तो वो जायका जो है ना वो नहीं निकल सकेगा जो हम इससे लेना चाहते हैं। तो आप प्लीज़ इसके अंदर आंच को, फ्लेम को हल्का रखें, नॉर्मल फ्लेम को रखें। ये देख सकते हैं आप, आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त। आपके सामने मैंने तमाम चीज़ें इसके अंदर डाल दी हैं। इसी तरह सेम आप भी बनाएं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बहुत अच्छा, बहुत लजीज बनेगा। ये मेरे पास लीमू मैंने जो रखे हुए थे वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अचार के अंदर लीमू भी होते हैं, तो हम इसको भी ऐड करते हैं। ये मेरे पास लीमू है। अब इसके अंदर ही हम ये जो कच्चा मेरे पास है लहसुन वो भी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको जितना पकना चाहिए वो उतना पक जाएगा। इसके अंदर लेमन हमने डाल दिए और साथ ही हम इसके अंदर ये सब्ज़ मिर्च डालेंगे, क्योंकि आपने देखा है कि सब्ज़ मिर्च भी होती है अचार के अंदर। तकरीबन मैंने 5-6 ले लिए, आप भी 5-6 आधा किलो गोश्त के अंदर डाल लें। तो ये जो अदरक बचा है कटा हुआ, इसके जो मैंने बनाए हैं लेयर, ये बाद में हम ऊपर डालेंगे और फिर ऊपर ही हम डालेंगे इसके ऊपर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कटा हुआ धनिया। इसके ऊपर कटा हुआ धनिया भी डालेंगे इंशाअल्लाह। बस इसको चलाते रहें। देखें माशाल्लाह ये तैयार हो रहा है आपके सामने इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त इसका जो है वो टेस्ट और खुशबू मेरे तक पहुंच रही है। काश के इसकी खुशबू मैं कैप्चर कर सकता, कैमरा कैप्चर कर सकता, तो आप तक इसकी खुशबू भी पहुंच जाती। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रहा है अचार गोश्त हम तैयार कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत डिसेंट, बहुत यमी, बहुत नाइस। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट टीवी। आप हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही घंटी के बटन को बड़े प्यार से दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आप देख रहे हैं इंटेलिजेंट टीवी। आज की हमारी रेसिपी है अचार गोश्त। आज हम बना रहे हैं अचार गोश्त।
आपके सामने तमाम अज्जा मैंने डाले और आप भी इस तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बहुत लजीज, बहुत उम्दा अचार गोश्त बनेगा। ये हमारा तैयार तकरीबन 1 मिनट के बाद ये हमारा तैयार हो जाएगा। 1 मिनट बाद हम इसको उतार लेंगे इंशाल्लाह। इसके अंदर हम शामिल करते हैं 2 टेबलस्पून इमली का पेस्ट। ये मैंने इमली का बनाया हुआ है पेस्ट 2 टेबलस्पून बस। तो बस 1 मिनट बाद हम इसको उतार लेंगे। माशाल्लाह ये तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश में डालेंगे। अब हम इसको एक बाउल में डालते हैं। अब हम इसको बाउल में डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। ये है हमारा अचार गोश्त। तमाम अज्जा मैंने आपके सामने इसके अंदर डाले हैं। माशाल्लाह तबारकल्लाह, देख सकते हैं आप कितना माशाल्लाह यमी और कितना ब्यूटीफुल। आप इसको नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं और इसको आप चावल के साथ खाएं या फिर आपकी मर्ज़ी, जिसके साथ मर्ज़ी खाएं। आप अपने बच्चों को, अपने घर में आए हुए मेहमानों के लिए तैयार करके उनको खिलाएं और ढेरों दुआएं लें अपनी फैमिली की, अपनी बच्चों की और आने वाले गेस्ट की। इसके ऊपर हम अदरक भी लगाएंगे, धनिया पत्ता हमने लगा दिया। जो मैंने आपको बताया था कि मैंने अदरक काट के रखा हुआ है, ये अदरक हमने लेयर बना के रखे हुए थे, ये हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो को लाइक करें। लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, हमारे अंदर और जज्बा पैदा होता है नई वीडियो बनाने का। थैंक यू सो मच। आप अपनी बेटियों का बहुत सारा ख्याल रखें, अपने वालिदैन की खिदमत करें और उनकी ढेरों दुआएं लें। यहाँ से जा चुके हैं, आप उनकी कब्र पे जाकर दुआ किया करें, उनके लिए बख्शिश की दुआ करें, उनके लिए हर वक्त दिल के अंदर उनको याद करें और जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें और जन्नत में अपने दरख्त लगाएं। आपने हमारी वीडियो देखी, थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।